के नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं, तो सीट तो फिक्स होगी ना। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसी उनकी बुद्धि रूपी आत्मा बनती है पावरफुल, कि कितना ऊंचे जा सकती है। तो आत्माओं के अपने अपने सेक्शन है ना, तो जिस धर्म के सेक्शन का है और जहां भी उनकी सीट है वो ही लेंगे। तो फिर वहां जाकर के निवास करती है। इसलिए सूक्ष्म झाड़ भी दिखाते हैं, ये झाड़ यहां तो तुमको सीधा दिखाया है समझाने के लिए, परंतु सूक्ष्म वतन से क्रॉस होकर के जब मूल वतन में आत्माएं जाती हैं तो नंबरवार ही पहुंचेंगी ना पुरुषार्थ अनुसार। जिसकी जितनी जैसी गति पुरुषार्थ की, ये भी रूहानी दौड़ है ना। कोई तीखी दौड़ दौड़ते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई की धीमी दौड़, तो कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म की आत्माओं के ग्रुप में सेट हो जाते हैं। तो वो वहां मूल वतन है ना, बीज रूप आत्मा कही जाती है। तो वो सूक्ष्म झाड़ है, इसको कहेंगे स्थूल झाड़। यहां क्योंकि ये 5 तत्व के शरीर हैं तो स्थूल हैं, जड़ तत्व भी स्थूल हैं तो उनसे बना हुआ शरीर भी स्थूल। आत्मा तो निराकार और ये शरीर साकार। वो धाम भी निराकारी धाम और ये साकारी धाम। तो वो ऐसे नंबरवार आकर के यहाँ अपना साकार वतन में साकार पार्ट बजाते हैं। तो नंबरवार हुए ना। आदि सनातन तो सूर्यवंशी हुए, फिर आगे जाएंगे तो कौन आएंगे? चंद्रवंशी। तो ये 2 वंश जो हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये बाप की स्थापना है। इसके बाद जो और आवेंगे वो फिर आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे उनको। क्या कहेंगे? है ते अभिमानियों का बाप। और उनमें भी नंबरवार हैं। कोई तो बड़े देह अभिमानी, कोई कम देह अभिमानी है। किसको कहेंगे? उन दूसरे धर्म वालों में कम देह अभिमानी किसको कहेंगे? है बताओ? इस्लाम को कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो धारणा के इतने पक्के हैं अपनी धारणा के, कि धर्म के जनून में आकर के अपनी शरीर की भी परवाह नहीं कर। छूट जाए तो छूट जाए, खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए। तो किसको प्रेफरेंस दिया?
है? देह को प्रेफरेंस दिया, आत्मा को प्रेफरेंस दिया, आत्मा को दिया ना। हाँ, तो बाप ने समझाया है, ये 3 धर्म की बात समझाई। क्या? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। अरे कितना समझाते समझाते कितना समझाऊं, है? थक गए। कितना समझाते समझाते कितना समझाऊं, माने थक गए, है? बताया। इसलिए तुम क्या करो, है? सिर्फ समझाने की बात नहीं है, तो अपने बाप को याद करो। क्या? जिसने जिसने जिस धर्म के ग्रुप का है, उस धर्म के बाप को ज्यादा याद किया है पुरुषार्थी जीवन में, उसको याद करो। 12 के ग्रुप है ना, है? तो पूरा नहीं समझा है, तो नहीं समझा है तो ज्यादा कहीं क्या कहेंगे कि अच्छा तुम अपने धर्म में तो ऊंच पद पाओ, है? बीज रूप आत्माओं में भी अपने अपने ग्रुप का झाड़ हुआ ना। तो बताया चलो तुम अपने बाप को तो याद करो, वो भी तो अपने ग्रुप में ऊंचे है ना। हाँ, उनको याद करो, अच्छी तरह से मेहनत कर लो तो क्या होगा, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो अपने ग्रुप में भी अच्छे राजा बने। इसलिए आज सुनाते रहें, और हम सुनाते ही रहे और तुम याद करो ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने पहचान ही नहीं पाया। चलो ऊंच थे, ऊंच को नहीं पहचान पाया तो जो नंबरवार और ग्रुप हैं उनमें से किसी ग्रुप में किसी को तो पहचानेंगे। अगर कोई को नहीं पहचानेंगे तो फिर तो कहां चले जाएंगे, है? कहां जाएंगे, है? वो ग्रुप में चले जाएंगे जो किसी धर्म को, धारणा को, बाप को, जो धर्म स्थापन करने वाले, आस्तिक और साकार के मेल को जानने वाले बाप हैं, उनको पहचानेंगे ही नहीं। जब किसी को नहीं पहचानेंगे, कोई ग्रुप को, तो कहेंगे अब वो आत्मा है तो बाप के सन्मुख, तो कहां आवेंगी? बाप के सन्मुख हैं तो कहां आवेंगी, है? स्वर्ग में तो आवेंगी, लेकिन कहां जावेंगी स्वर्ग में? वहां भी तो पीढ़ियां हैं, वहां भी तो स्वर्ग भी तो सैमी स्वर्ग है और असली स्वर्ग है, और उसमें भी फिर पीढ़ियां हैं। तो लास्ट में जाकर के थोड़ा सुख भोगेंगे और फिर वही देह अभिमानी धर्म पिताओं की दुनिया में। तो देखो, तुम याद की यात्रा में अच्छी तरह से रहो। चलो कोई तो बाप होगा, ऊंच ते ऊंच बाप के ऊपर पक्का निश्चय नहीं बैठ पाया, नहीं बैठता है, तो ऐसे तो नहीं कोई बिना बाप के टपक पड़ता है इस दुनिया में। बाप तो होता ही है ना। तो जो भी जिसका बाप है वो भी तो बिंदी ही होगा ना। तो तुम बिंदी समझो, उस बाप को याद करो, अच्छी तरह से मेहनत तो कर लो याद की, है? अपनी आत्मा को याद करेंगे तो तुम्हारा बाप भी
जो भी होगा, जिस ग्रुप का भी होगा, वो तुम्हें याद आवेगा। बाकी हम तुम्हें सुनाते रहें, समझाते रहें, और तुम याद ही नहीं करो, सुनने और समझने में ही सारा टाइम गवा दो, तो फिर प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति तो याद से होगी ना। तो सुनते सुनते फिर क्या करते हो? है मूल बात तो आखिरी में आती है, सुनने समझने के बाद याद करने की बात आती है ना। सुन लिया पूरा, समझ लिया, मनन चिंतन मंथन करके अच्छी तरह से उस बात को पक्का करके अपना बना लिया, जितना भी बना लिया, तो फिर मूल बात क्या बची है? मूल बात बची के याद किसे एक को करना है। आखिर कहीं किसी बाप के अंदर बुद्धि रूपी पेट में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? टिकेंगे। तो याद करने की बात है। इसलिए बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुमको फुर्सत तो बहुत मिलती है, लेकिन तुम अलबेले रहते हो। तो जो भी फुर्सत मिले, फुर्सत पाए करके, जैसे कहीं घूमते हो, कहीं आते हो, जाते हो, बगीचे में, नीचे, ऊपर, छत पर, है कोई भी झाड़ के नीचे जाकर के बैठे हो, तो बाप की महिमा करो। है क्या कहा? किसकी महिमा करो? बाप की महिमा करो। और बाप कोई एक है क्या? दो है बाप, बस। है? दो में से दो के दूसरे के ऊपर पक्का निश्चय हो गया है। जब पक्का निश्चय हो गया तो फिर तो कहीं भी बुद्धि का लगाव जाएगा? फिर तो कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि पता चल गया हमारा सर्व संबंधी ये बाप है। सबसे जास्ती से जास्ती सुख हमें यहां से मिलेगा। तो बाप की महिमा करो। क्या महिमा करो? है ओ बाप तुम कितने मीठे हो, ऐसे नहीं। क्या करो? ओ बाबा तुम कितने मीठे हो। बाबा क्यों है? अगर कोई भी ग्रुप के बाप तक पहुंचे तो उसका भी कोई बाप तो होगा ना। तो उसका बाप बाबा हुआ कि नहीं? है। तो वो बाप वर्षा दे या न दे? है कोई जन्म में तुम्हें राजाई का वर्षा मिले या न मिले अपने बाप से, तो फिर किसका वर्षा मिलेगा? बाबा का वर्षा तो है। बाबा का वर्षा तो जरूर